अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, आज फिर तिलस्माज चैनल की जानब से आपके लिए हम हाजिर हैं और एक ऐसा अमल लेकर आए हैं जो तस्खीर महबूब के लिए आँख झपकने में काम करता है। यहाँ ये नमक वाला अमल है, नमक और गुलहरी का ये अमल है। उसका मैं आपको सबसे पहले उसका इंट्रो दे देता हूँ कि वो क्या चीज़ है और वो कैसे काम करता है। ये दिल को मोह लेने वाले मंत्रों में बहुत ज़बरदस्त मंत्र है और चलता जादू है, सिफली अमल है। इसका मतलब ये भी बता दूं कि इसको मुसलमान नहीं करेंगे, नॉन मुस्लिम ही करेंगे। चलता जादू है मगर कम हिम्मत और बुज़दिल लोग इसे बिल्कुल भी ना करें। ये हमारे चैनल की तरफ से एक वार्निंग है कि जो छोटे दिल वाले लोग हैं वो बिल्कुल इस अमल को ना करें, क्योंकि दौरान जॉब डर और खौफ बेहद आता है। अगर डर गया तो दिमागी तवाज़ुन भी बिगड़ सकता है और ऐन मुमकिन है कि बंदा खुद पागल ही हो जाए, मजनू हो जाए। और इसलिए मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि इस अमल को वही लोग करें जो मजबूत दिल के लोग हैं, दिलावर हैं, दिलेर हैं और जिनके आसाब बहुत मजबूत हैं, वही लोग इस अमल को करें। ये तो हो गया इस अमल का इंट्रो जो कि मैंने देना था, ज़रूरी आपको बताना था। अब इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इतवार के दिन आपने एक गुलहरी को मारना है या पकड़ना है, जैसा भी आपको आसान लगे। एक गुलहरी को पकड़ लें, उसको मार लें, उसके बाद उसका पेट चेक करें और उसका पेट साफ़ करने के बाद उसके अंदर से आलाइश वगैरह निकालने के बाद उसके पेट में जितना हो सकता है देसी नमक जो है, आपको आम घरों में इस्तेमाल होता है, खाने वाला नमक, पिसा हुआ जो नमक होता है, वो जितना आपसे मुमकिन हो सकता है उसके पेट में भर दें और उसको किसी चौरस्ता में गड्ढा खोदकर गुलहरी को दफन कर दें। लेकिन उसके ऊपर मिट्टी का एक बर्तन पहले देना ज़रूरी है। गुलहरी को गड्ढे के अंदर रखें, पहले उसके ऊपर एक मिट्टी का प्याला हो पक्का, जो उसके ऊपर रख के ऊपर से मिट्टी उसके डाल दें। और आपको ये याद होना चाहिए कि मैंने इसको कहाँ दफन किया है, क्योंकि आपने 11 दिन तक उसी जगह पे बैठ के अमल करना है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको टोक रहा हूँ कि आजकल वो कच्चे चौरस्ते नहीं हैं, जो पहले गांव की तरफ जाने वाली सड़क में चौरस्ता आ जाता था, तो वो चीज़ें आजकल नहीं हैं। आपने ऐसे करना है कि अपने घर के लॉन में या किसी भी वीरान जगह में बैठ जाएँ जाके, जहाँ कोई चौरस्ता वगैरह आपके हिसाब से नहीं है, वहाँ आप ऐसे एक क्रास लगाएं, ऐसे और फिर ऐसे। अब ये जो क्रास का सेंटर होगा ये आपका चौरस्ता बन जाएगा। यहाँ आप गड्ढा खोद लें और यहाँ आप उसको दफन कर दें। लेकिन ख्याल ये रखना है कि यहाँ किसी का ज़्यादा आना जाना ना हो, ताकि आपको दौरान अमल कोई डिस्टर्ब ना कर सके। कोई ऐसी जगह, क्योंकि रास्ता तो रास्ता ही होता है ना। अब ये रास्ता तो नहीं होगा जहाँ आप ये बना रहे हैं, किसी वीरान जगह पे आपने इसको करना है। और ये आपको बता दूँ, आप घर में नहीं कर सकते, इसको वीरान जगह पे करना है। चले, आपने गड्ढा खोद लिया और गुलहरी को उसके अंदर दफन कर दिया, ऊपर मिट्टी का बर्तन दे दिया, दफन कर दिया। अब आपने रात को 11 बजे उस चौरस्ता पे जाना है जहाँ गुलहरी दफन है, उसी जगह पे आपने पहुँचना है और वहाँ उसके करीब बैठकर आपने ये जो मंत्र मैं आपको बताऊँगा वो मंत्र आपने 300 बार पढ़ना है रोज़ाना। और एक बात और वाज़ेह कर दूँ कि ये जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ 300 बार रोज़ाना पढ़ने के लिए, क्योंकि थंबनेल पे तो मैंने लिखा था कि ये पलक झपकने में काम करेगा। ये मंत्र आपने 11 दिन इस मंत्र को शुद्ध करना है, यानी आप इस अमल के आमिल बन जाएंगे। जब 11 दिन आप ये कर चुकेंगे तो फिर आपके लिए आगे कोई मसला नहीं होगा। फिर आपका सेकंडों में काम जो आप करना चाहेंगे, आपका वो काम सेकंडों में होगा, मिनटों में नहीं, सेकंडों में होगा। लेकिन उससे पहले आपको 11 दिन ये अमल करना है, इस अमल का आमिल बनना है, फिर आपका काम हो। चलें आगे चलते हैं। 300 बार आपने ये मंत्र पढ़ना है रोज़ाना और चुपचाप घर वापस आ जाना है। रोज़ाना 11 बजे रात को ही जाकर उतनी ही तादाद जो पहले बताई गई है, यानी 300 मरतबा आपने 11 रातों तक इस मंत्र को मुसलसल पढ़ना है। खौफ बिल्कुल नहीं खाना, अपने दिल को मजबूत रखना है। दौरान अमल अक्सर सांप आकर फूंके मारकर डराता है और दौरान अमल चंद औरतें भी आकर आमिल को डरा धमका कर खौफजदा करती हैं। लेकिन आपने डरना नहीं है, आपने इस अमल को हिसार बना कर के करना है, हिसार के बगैर नहीं करना।
रोज़ाना 11 बजे रात को जाकर उतनी ही तादाद जितनी आपको पहले बताई गई है उस तादाद में आपने इस अमल को करना है, पढ़ना है, इस मंत्र को पढ़ना है। और खौफ बिल्कुल नहीं खाना, डर अपने दिल में नहीं आने दें, क्योंकि आप हिसार में बैठे होंगे। अपना दिल मजबूत रखें, अपने दिल को कवी रखें। दौरान अमल अक्सर सांप आकर फूंके मार मार कर डराता है, और दौरान अमल चंद औरतें भी आकर आमिल को डरा धमका कर खौफजदा करती हैं। सांप तो तीसरी रात से ही आना शुरू हो जाता है, और 5वीं रात से वो जो औरतें आती हैं वो भी 5वीं रात से वो भी आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस अमल को बाहिसार करना चाहिए 11 रात तक। 11 रात के बाद आप आमिल हो जाएंगे। फिर जब किसी को मुतीयो फरमाबरदार करना हो तो कहीं से भी एक चुटकी नमक की आप लेंगे, एक चुटकी, और उसके ऊपर इसी मंत्र को जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी मंत्र को जो आप अभी 300 मरतबा पढ़ रहे हैं रोज़ाना, इस मंत्र को आपने सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है, और वो नमक आपने अपने मतलूब पर फेंक देना है। जिसकी को भी आप मुतीयो फरमाबरदार बनाना चाहते हैं उसके ऊपर वो फेंक देना है, और ज़ुबान से ये कहना है कि जा लाग, नमक को ये कि जब फेंकते हुए जब नमक आप फेंकेंगे तो फेंकते हुए ये कहना है कि जा इसको जा लाग, इस तरीके से आपने कहना है, और फ़ौरन आँख झपकते में ये अमल आपका काम कर जाएगा। ये इतना ज़बरदस्त अमल है। और वो फ़र्द, वो शख्स जिसके ऊपर आपने वो नमक फेंका है वो आपके पीछे पीछे होगा। आमिल किसी दूसरे फ़र्द को भी ये नमक दे सकता है, क्योंकि उसने इसके लिए चिल्ला किया हुआ है। वो किसी और को भी दे सकता है, लेकिन वो ज़ाहिर ये देखना पड़ेगा आमिल को कि जिसको ये नमक दिया जा रहा है वो किसी नाजायज़ मकसद के लिए इसको इस्तेमाल ना करे। अच्छा, अब आ जाते हैं हिसार की तरफ कि हिसार आपने कैसे करना है। हिसार का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये एक चाकू, एक छुरी आपके पास होनी चाहिए। ये चाकू छुरी लेके आप जहाँ बैठेंगे, जिस जगह पे आपने बैठना है उस जगह का पहले आप निशान करेंगे, इस जगह पे हमने बैठना है। बैठने के बाद अपने बाहर की तरफ आप ऐसे चाकू को लगाएंगे और उसको ऐसे गुलाई में घुमाएंगे। ऐसे गुलाई में घुमाएंगे। ये आप इस दायरे के अंदर आप खुद मौजूद होंगे। ये ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे। 11 मरतबा आपने इसको घुमाना है, और 11 मरतबा ही ये मंत्र आपने पढ़ना है जो कि हिसार वाला है। तो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, और आपको मैं वीडियो में भी दे दूँगा, पढ़ के भी मैं आपको सुना देता हूँ। वो मंत्र ये है, आप छुरी को ऐसे घुमाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। आयतल कुर्सी 10 हज़ारी, चढ़े अल्लाह रसूल दी सवारी, इर्द गिर्द बौला दी खबरदारी, तांबे दा कोट लोहे दी किवाड़ी, जिन भूत चुड़ैल परी, हज़रत सुलेमान पैगंबर दी दुहाई। ये आपने 2 लाइनें हैं, इनको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। और ये छुरी को एक जो दायरा आपका होगा, इस एक दायरे के अंदर आपने 11 मरतबा इन 2 लाइनों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद जहाँ आपका ये जोड़ मिल रहा हो, यानी इधर से यहाँ से आपने शुरू किया, यानी यहाँ से आपने शुरू किया और यहाँ ऐसे चलते हुए जब आप घूम कर दोबारा उसी जगह पे आएंगे, इस जगह पे आपने चाकू को ज़मीन में गाड़ देना है। इस चाकू को ज़मीन में आप ऊपर से हाथ मार के, फिर ज़मीन कच्ची होगी, आपने इसको ज़मीन में गाड़ देना। तकरीबन इतना सारा ये यहाँ तक चाकू ज़मीन के अंदर चला जाए, बाकी ये ज़मीन से बाहर रहे। उसके बाद आपने उस दायरे के अंदर बैठ जाना है और आपने अमल शुरू करना है। ये हिसार का अमल था जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको वो मंत्र बताने वाला हूँ जो हिसार के अंदर बैठकर आपने 300 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है, वो बताने वाला हूँ। जग धूड़ माता, जग धूड़ पिता, जग धूड़ बीर बताल, उड़खा काली नागनी, हर नर नारी को लाग, न खड़ी खड़े को सुख, न बैठी बैठे को सुख, उठ उठ वेखे हमारा मुख, आवे ते आवे न आवे तो चोट बीर बताल की खावे, तमतोनस ख्वाजा के कटहरे, कम सो जो अल्लाह मोहम्मद आप करे। मैं फिर पढ़ देता हूँ। जग धूड़ माता, जग धूड़ पिता, जग धूड़ बीर बताल, उड़खा काली नागनी, हर नर नारी को लाग, न खड़ी खड़े को सुख, न बैठी बैठे को सुख, उठ उठ वेखे हमारा मुख, आवे ते आवे न आवे
تو چوٹ بیر بطال کی کھاوے، تم تونس خواجہ کے کٹہرے، کم سو جو اللہ محمد آپ کرے۔ یہ ہے وہ منتر، یہ میں آپ کو ویڈیو میں ظاہر ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اردو میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے پڑھ کے اس لیے سنایا ہے کہ ہمارے جو انڈیا کے دوست ہیں وہ اردو نہیں پڑھ سکتے، تو چلو ہم اگر پڑھ کے سنا دیں گے تو ان کا تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پھر وہ ہندی میں اپنے پاس اس کو لکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو استعمال کر لیں گے۔ تو دوستو یہ ہمارا وہ عمل تھا جو ہم آپ کو اس کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ یہ نمک والا عمل ہوگا، یہ 11 دن جب آپ گلہری کے اوپر کر چکیں گے تو پھر آپ نے اس کو وہیں دفن رہنے دینا ہے، آپ نے اس کو ادھر سے نہیں نکالنا۔ اس کے بعد آپ جب بھی عمل، کیونکہ آپ اس کے بن چکے ہوں گے، جب آپ کو ضرورت ہو کسی کے لیے کرنا ہو، ایک چٹکی بھر نمک لیں گے، اس کے اوپر 11 مرتبہ اسی منتر کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد وہ نمک چٹکی اس مطلوب کے اوپر پھینک دیں گے، چاہے اس کے کپڑوں پہ گرے، چاہے اس کے جوتوں پہ گرے، چاہے کہیں بھی گرے، اور آپ نے اس کو پھینک دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا، اور آپ دیکھیں گے کہ چند ہی سیکنڈ میں، چند ہی لمحوں میں یہ عمل اپنا کام شروع کر دے گا، اور آپ کا جو مطلوب ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھرنے پر مجبور ہوگا۔ تو دوستو اجازت چاہتا ہوں، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ دوستو چینل اگر اچھا لگ رہا ہے آپ کو تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو ان کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔